अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर के ज्यादातर देश किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसराइल की ही मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर खबर यह आई है कि जॉर्डन की आर्मी ने भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे शायद इसराइल के अंदर हवाई हमले किए होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसराइल के अंदर हवाई हमले नहीं किए हैं बल्कि सीरिया के अंदर किए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए और कल पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमले किए। तो यहाँ पर क्या लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन हमलों की वजह से जो इसराइल बर्बरता कर रहा था गाजा के अंदर और बल्कि कर रहा है, वो सारी खबरें जो है दबा दी गई हैं। क्या आपको पता है कि अभी कितने लोग मारे गए हैं इन 2 दिनों के अंदर गाजा के अंदर? और अब इसराइल की आर्मी गाजा के अंदर क्या कर रही है, क्या खबरें हैं? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था उसके बारे में क्या आपको कोई खबर है? ये सारी खबरें जो है दबा दी गई हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज जो है शुरू हो गई है, एक नया गेम जो है लोगों के साथ में खेला जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। जो लोग छुट्टी जाते हैं, वापस नहीं आते किसी वजह से, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। और सऊदी अरब की एक एयरलाइंस है जिसका टिकट बहुत ही सस्ता हो गया है। इतना सस्ता हो गया है कि आप ना चाहते हुए भी शायद टिकट खरीद लेंगे। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी काफी सारी जरूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, और लोगों का ध्यान किस तरह से इसराइल की तरफ से हटाया जा रहा है इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जॉर्डन की आर्मी की तरफ से खबर आई है कि जॉर्डन की आर्मी ने सीरिया के अंदर जो है हमले करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जॉर्डन की आर्मी ने यह कहा है कि हमने एक नया अभियान जो है लॉन्च किया है, एक नया अभियान जो है शुरू किया है ड्रग डीलर के खिलाफ में। ये कुछ जो है ड्रग डीलर हैं जो कि सीरिया के बॉर्डर से ड्रग वगैरह, कुछ असलाह वगैरह जो है विस्फोटक वगैरह लेकर के आ रहे थे जॉर्डन के अंदर। तो हम उनको मारने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। और जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया कि हमने जो है आतंकवादी ठिकानों को जो है उड़ा दिया है, उनको नष्ट कर दिया है। फिर कल जो है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया कि हमने आतंकवादियों को जो है मारा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही अजीब खबर आपको बताना चाहूंगा, इन तीनों हमलों में कोई भी आतंकवादी तो नहीं मारा गया, बल्कि जो जॉर्डन की आर्मी ने सीरिया के अंदर हमले किए हैं, 10 आम आदमी जो है इसमें मारे गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और जो ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए थे, 3 बच्चे मारे गए हैं। और जो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमले किए हैं कल, उसमें 3 औरतों और 4 बच्चों की मौत हुई है। और वो ईरान के नागरिक भी नहीं थे। यहाँ पर यह बताया कि वो शायद पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के रेफ्यूजी थे जिनकी मौत हुई है। यानी आम लोगों की यहाँ पर, बच्चों की, महिलाओं की मौत हुई है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि मुस्लिम कंट्री जो है एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गई हैं। और जो यानी पूरी दुनिया का ध्यान था इसराइल और गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक बड़ी ही अजीब बात आपको बताना चाहूंगा, जब ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए तो जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। और जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमले किए तो ईरान का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों का यही कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है। यहाँ पर एक खबर आपको बताना चाहूंगा, इसराइल की आर्मी गाजा के अंदर आखिर अब कर क्या रही है? क्योंकि ये 3 कंट्री जो है, इन्होंने इसराइल की तरफ से, गाजा की तरफ से लोगों का पूरा ध्यान खत्म कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पर खबर में देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि इसराइल की आर्मी ने फिलिस्तीन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसमें विस्फोटक लगा के उसको खत्म कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से हूती संगठन को आतंकवादी ग्रुप की लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, कुछ साल पहले अमेरिका ने हूती ग्रुप को, जो संगठन है हूती, उसको आतंकवादी लिस्ट से बाहर रख दिया था, लेकिन फिर से उसको आतंकवादी लिस्ट में शामिल कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर असल में कोई इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो वाकई में हूती संगठन ही पहुंचा रहा है। अगर असल में कोई मदद कर रहा है फिलिस्तीन की, गाजा की, तो वो हूती संगठन ही मदद कर रहा है। यमन के ऊपर हमले कर रहा है यूनाइटेड स्टेट। इसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, खबर में यह बताया गया है कि अमेरिका का एक जहाज सामान लेकर इसराइल की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर भी हूती ग्रुप ने हमला किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरों की। तो जवाजात की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, खुशखबरी आई है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब से जाते हैं छुट्टी, और किसी न किसी वजह से, मजबूरी की वजह से या जानबूझकर वो वापस नहीं आते। तो जैसा कि आपको मालूम है, पुराना कानून यही था कि उनके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग जाती थी, और 3 साल पूरा होने के बाद ही वो किसी नए वर्क वीजा पे सऊदी अरब आ सकते थे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जवाजात की तरफ से खबर आई है
कि अब इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। अगर मान लीजिए अब कोई सऊदी अरब से छुट्टी जाता है, इसी वजह से अगर वो वापस नहीं आता और उसकी एग्जिट रीएंट्री वीजा एक्सपायर हो जाती है, तो अब उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। अगर वो किसी और नए वीजा पे आना चाहता है तो बिल्कुल वो आ सकता है। पर जवाजात की तरफ से एग्जिट रीएंट्री वीजा लगाने के लिए कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। अगर आप अपना एग्जिट रीएंट्री वीजा लगवाना चाहते हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई ट्रैफिक वायलेशन है या किसी और तरीके का कोई भी वायलेशन है, तो उसको पहले आपको पे करना होगा, वो जो जुर्माना है उसको अदा करना होगा। इसके अलावा आपके पासपोर्ट में कम से कम 90 दिन का टाइम होना चाहिए। पर एक और बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जवाजात की तरफ से तो बोल दिया गया है अगर कोई छुट्टी गया वापस नहीं आया तो उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, जब वो चाहे सऊदी अरब आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर काफी लोग ये जो है सोचेंगे कि भाई अगर एग्जिट रीएंट्री वीजा एक्सपायर हो गई तो क्या वो अब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या मान लीजिए आप सऊदी अरब से बाहर हैं, इकामा एक्सपायर हो गया, तो क्या वो अब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर आपका कफील या कंपनी फीस जमा करके आपका एग्जिट रीएंट्री वीजा या इकामे को एक्सटेंड करना चाहता है तो वो बिल्कुल उसको एक्सटेंड कर सकता है। अगर मान लीजिए कफील कंपनी उसको नहीं बढ़ाते हैं तो आपके सामने फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी नए वर्क वीजा पे आ सकते हैं। और दोस्तों, फ्लाइनास एयरलाइंस की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। एक बहुत ही तगड़ा ऑफर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सीट इसमें लिमिटेड बताई गई है। लेकिन आप जो है ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये टिकट मिल जाए। आज रात 12 बजे तक का इसमें टाइम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है अगर आप सऊदी अरब की डोमेस्टिक फ्लाइट खरीदते हैं तो उसका टिकट 169 रियाल का आपको मिल जाएगा, और अगर आप कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट खरीदते हैं तो उसका टिकट आपको 179 रियाल का मिल जाएगा। बताया गया है कि इन टिकट पर आप 19 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक सफर कर सकते हैं। कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।